गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सुबह सवेरे सुबह के 5 बज रहे हैं और इस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी ठंड भी है, काफ़ी तो नहीं लेकिन हाँ जिस हिसाब से होना चाहिए मॉर्निंग टाइम उस हिसाब से अच्छा खासा ठंड दिख रहा है। ओके, तो हम लोग अभी जो टॉपिक्स देखेंगे वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, खास करके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एग्जामिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं थोड़ा कनेक्शन चेक कर रहा था, है ना। चलिए, तो इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। और विच इज फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए है। करते क्या है, कल मैं कोहेरेंट सोर्स बता रहा था। कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स जिनसे जो वेव्स इमिट होंगे उनके बीच फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो प्रैक्टिकली अगर दो अलग अलग डिफरेंट सोर्स लिए जाए तो पॉसिबल है कि कुछ न कुछ उनके बीच फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो सकता है। तो इस वजह से यंग ने क्या किया, एक सोर्स लिया, ठीक, एक सोर्स लिया, इसको एलिमिनेट किया प्लेन वेव फ्रंट से, तो यहाँ से निकला इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक, इससे निकला इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक। क्योंकि ये वेव फ्रंट से जो निकलने वाला है प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट किया और सामने इसने रख दिया दो स्लिट। स्लिट का मतलब समझे पहले होता क्या है। स्लिट का मतलब है काफ़ी छोटा हॉरिजेंटल कट, ऐसा कोई कट हो हॉरिजेंटल, है ना, ऐसा इस टाइप का बहुत पतला बारीक। यानी दो ब्लेड को अगर आप दो ब्लेड लें, दोनों के एज को ऐसे क्या कर दे, ऐसे एक के ऊपर दूसरा रखें, तो इनके बीच में जो गैप दिखेगा वो हमारा कुछ न कुछ तो होगा ही, वो हम लोग कह सकते हैं स्लिट, है ना। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस हम ले रहे हैं कितना, d। इसको S1 कह लें। चलिए अब बाद में बताते हैं, जरा पहले इस बात को समझिए। ये क्या हुआ, जब यहाँ इंसिडेंट हुआ तो अब इस वेव फ्रंट से क्या होगा, अब यहाँ स्लिट S1 से एक सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा और स्लिट S2 से भी सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगे और ये इंटरफेयर करेंगे, ऐसा आगे बढ़ाएंगे, बहुत लंबा नहीं करते हैं, गंदा नहीं कर रहे हैं। और इससे कुछ अच्छे खासे डिस्टेंस से कैपिटल D पर एक स्क्रीन रख दिया गया। तो कोहेरेंट सोर्स पाने के लिए एक सोर्स को दो पार्ट में बांट लिए। एक क्या कह लीजिए S1 है, दूसरा क्या कह लीजिए S2। जरा अब ये सब आप समझ गए हो तो इसको हटा दें, काहे कि इसमें अब कुछ नाम की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसको कह लिया हम लोगों ने S1 और नीचे वाले को कह लेते हैं S2। और दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल d। काफ़ी कम होता है, मिलीमीटर से भी कम। अब ये मान लीजिए इसका सेंट्रल पोर्शन है, तो ये सेंट्रल लाइन ले लीजिए, ओके। और इससे जो वेव्स निकलेंगे वो एक दूसरे से इंटरफेयर करेगा और एक इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज बेसिकली इंटरफेरेंस व्हेन टू लाइट वेव्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। When two light waves of almost equal amplitude are traveling in same direction, then due to superposition of the waves, alternatively bright and dark fringes are formed. This observed pattern is called interference. ये जो पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस हम लोग कहते हैं। उतनी बड़ी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, जो मैं बोला हूँ उसको रिपीट करके सुन कर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। व्हेन टू वेव्स आर ट्रेवलिंग, व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल
amplitude are traveling in same direction, then due to superposition of the waves alternatively bright and dark fringes are formed. This is known as interference. ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। वीडियो में है तो इसको बार बार आप सुन भी सकते हैं, इसलिए हमने ट्रिप बोल करके छोड़ दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं स्क्रीन का, करेक्ट है ना। उस पर क्या पैटर्न बनेगा, जो यहां से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो S1 से निकलने वाला वेव भी यहां पहुंचेगा और S2 से निकलने वाला वेव भी यहां पहुंचेगा। तो क्या डेवलपमेंट किस टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन x, P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि डार्क फ्रिंज बनेगा, और बनेगा तो किस कंडीशन में बनेगा, वो हम लोग इसमें समझना चाहेंगे। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल d का, ठीक है, चलिए, है ना। S क्या है आपका, सोर्स है, S1 एंड S2 आर स्लिट्स, ठीक। AB क्या है, AB स्क्रीन प्लेस्ड एट D डिस्टेंस, ठीक। सिचुएशन क्या होगा कि अपने को निकालना है S1 से P का डिस्टेंस और S2 से P का डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस को का डिफरेंस करना होगा तो पाथ डिफरेंस मिलेगा, है ना। हमको पाथ डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी S1 से P का और S2 से P का। लेट नाउ नाम दीजिए इसका PQ, इसको नाम दीजिए M नाम दीजिए, हाँ। नाउ इन ट्राइंगल S1QP, S1QP में अगर आप आते हैं तो S1P स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज हो गया S1Q, दैट इज क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कितना, D स्क्वायर प्लस हाउ मच, PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर। अब जरा सा एक बात गौर कीजिए, ये जो PQ होगा वो x माइनस D/2 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस D/2 है, ओके। तो S1P स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर होगा। अब इन ट्रायंगल S2PM में आते हैं, S2MP में आते हैं, MP में आते हैं, तो S2P स्क्वायर इक्वल्स टू S2M स्क्वायर, मतलब D स्क्वायर, ये भी तो D ही है, ये D है तो ये भी D है, तो ये भी D है, और उसके बाद PM का स्क्वायर, है ना, D स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो ये PM का स्क्वायर कितना हो जाएगा, P से M का जो डिस्टेंस है टोटल, यहाँ से सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेंटर लाइन O से इसका जो डिस्टेंस है वो x है, वो x है। इसके आधार पर इसमें से D/2 हटा देते हैं तो PQ मिल जाता है, और अगर नीचे वाला D/2 जोड़ देते हैं तो PM मिल जाएगा, तो PM जो हो जाएगा x प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करने का है, करने का कुछ नहीं है, देखिए, देखते जाइए क्या क्या करना है ना। अब हम लोग करने वाले ये हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, और S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, x प्लस D/2 का स्क्वायर, x प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का स्क्वायर होगा, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ये आने वाला है बच्चों, ये आने वाली है ना। सब्ट्रैक्ट करके आप देख लीजिए। अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज, S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इक्वल टू 2xD, ठीक, ओके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो S2P माइनस S1P इक्वल्स टू
2xd बाई S2p प्लस S1p। अब एक बात देखने जाएंगे, S2p और S1p पर देखें। P is very close to O as compared to D। मतलब जो स्क्रीन का डिस्टेंस है उसके उस कंपैरिजन में देखें, ये 10 मीटर 20 मीटर होता है, ये मिलीमीटर में होता है, ये मिलीमीटर में होता है ना। तो जैसे आप दो घर के दो दीवार देखिए, इधर से उधर, इस नहीं 10 मीटर नहीं 2-3 मीटर होता है। तो एक घर के दीवार से दूसरा घर के दीवार की तरफ देखें और ये सोचें कि कोई एक लाइन है सामने के दीवार पर, उससे 10 मिलीमीटर ऊपर या 10 मिलीमीटर नीचे, है ना, 10 मिलीमीटर ऊपर या 10 मिलीमीटर नीचे का डिस्टेंस इस वाल से लीजिएगा। एग्जैक्ट बीच में भी नहीं जाते हैं, अगर बीच में नापें या थोड़ा सा ऊपर जाए या थोड़ा सा नीचे जाए, ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। मतलब S2p भी ऑलमोस्ट D के बराबर और S1p भी ऑलमोस्ट D के बराबर ही आएगा। लंबे डिस्टेंस को अगर आप एक थ्रेड की मदद से मेजर कर रहे हैं तो ठीक वर्टिकल अगर ना गए हैं तो हल्का हॉरिजॉन्टल भी जाएंगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आएगी, ऑलमोस्ट आएगी। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा मिलीमीटर में या हल्का सेंटीमीटर में। अगर 10 मीटर 5 मीटर ऐसा डिस्टेंस हो तो इतना का डिफरेंस आ सकता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा, तो इसको ऑलमोस्ट D कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि S2p माइनस S1p और ये आपका 2xd बाई D प्लस D 2D। इसके बदले में S2p के बदले में कैपिटल D, S1p के बदले में कैपिटल D, यानी हम क्या लिख सकते हैं 2D। अब आप बोलेंगे कि तो सर S2p माइनस S1p D माइनस D 0 कर दीजिए। नहीं भैया, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, 2 कट गया, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, ये जो मिलीमीटर का सेंटीमीटर का डिफरेंस है, मीटर स्केल में तो बहुत कम हुआ, लेकिन यहाँ पाथ डिफरेंस लाइट का पाथ डिफरेंस मिलीमीटर के 10th पार्ट या 100 पार्ट में भी है तो बहुत माने रखता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ तो एंगस्ट्रॉम में होता है, 10⁻⁻10 मीटर में आता है। तो वेव के लिए ये डिफरेंस काफ़ी है। बड़े स्केल पर ये डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन वेव और वेवलेंथ के लिए डिफरेंस क्या है, काफ़ी है। तो हम ये जो इसको 0 नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि ये जो डिफरेंस है थोड़ा सा मिलीमीटर में या मिलीमीटर के 10th पार्ट में, ये काफ़ी है बहुत सारे पाथ डिफरेंस वेव के लिए प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको हम 0 नहीं कर रहे। यहाँ पर फिजिक्स में ऑलवेज हम लोग कंपैरेटिव व्यू लेते हैं, किसके लिए कोई चीज़ इग्नोर कर देने लायक है और किसके लिए इग्नोर नहीं करने लायक है, ये बात को हमको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। सम को इसलिए इग्नोर कर दिए कि हम लोग कंपैरेटिवली स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। ठीक है जी, है ना। चलिए, अब पार्ट डिफरेंस के लिए फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब आइए पहले में आते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल एक्स मस्ट बी n लैम्डा, मतलब पूरे वेव आने चाहिए। तो यानी कि n लैम्डा मस्ट बी एक्स डी अपॉन कैपिटल ई। सो x इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो nth ब्राइट फ्रिंज, जहां पर n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है ना, 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है। तो n लैम्डा बाई स्मॉल d, ये क्या हो गया, ब्राइट पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पोजीशन के लिए ये बात आ गई। ठीक है, ये मैंने जो इस कंडीशन, जिस x की वैल्यू मैंने सेंटर से जिसका डिस्टेंस n लैम्डा d बाई डी, मैंने लैम्डा d बाई डी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वहां पर क्या होगा,
ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा, वहां की पट्टी चमकीली पट्टी होगी। दूसरी बात आते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, डेल एक्स मस्ट बी कितना, इस n प्लस हाफ लैम्डा, कितना होना चाहिए, n प्लस हाफ लैम्डा होना चाहिए। जहां n की वैल्यू n जीरो नहीं लिखे, n माइनस हाफ लिखे, n माइनस वन हाफ। चलिए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 लेंगे, क्योंकि इसमें 0 डालेंगे तो सेंट्रल ब्राइट, 1 डालेंगे तो फर्स्ट ब्राइट, 2 डालेंगे तो सेकंड ब्राइट, माने सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट। तो 0 1 2 3 ले रहे हैं। यहाँ पर समझिए बात को, क्योंकि यहाँ पैटर्न क्या होगा, सेंटर में तो ब्राइट होगा, उसके बाद पहला ब्राइट ऊपर मिलेगा, है ना, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा करके मिलेगा। तो 0 1 2 3 तो ठीक है, क्योंकि उसमें सेंट्रल में ब्राइट बनता है तो 0 लिए, लेकिन इसमें कोई सेंट्रल में डार्क नहीं बनेगा तो 0 नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस एक्सप्रेशन को n प्लस हाफ नहीं करके n माइनस हाफ करके ले रहे हैं। चलिए, तो ऐसे में डेल एक्स की माने मैथमेटिकल विजडम बहुत जरूरी है भैया। फिजिक्स में कहाँ पर मैथमेटिक्स को किस फॉर्म में अप्लाई करना है ये समझ होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो डेल एक्स 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आना चाहिए, है ना। अब 1 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा पार्ट डिफरेंस, ठीक है ना। यानी फर्स्ट डार्क, सेंट्रल में डार्क बनता नहीं है, लेकिन इसमें सेंट्रल में ब्राइट बनता है, इसलिए इनकी वैल्यू हम लोगों ने 0 लिया है। अब इसके बदले पाथ डिफरेंस के बदले क्या डाल दें, एक्स डी बाई कैपिटल डी इजकल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो xn x जो होगा वो कितना आ जाएगा भैया, 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। अब जरा सा एक चीज को नोटिस कीजिए, इस पूरे स्केल को देखिए, ये 0 पॉइंट है ना। अब इसके वैल्यूज डालते जाइए, तो 0 डालिएगा तो 0, मतलब यहां ब्राइट बनेगा, ठीक। फिर जरा गौर कीजिए, फिर 1 डालिए तो लैम्डा डी बाई डी, माने ये लैम्डा डी बाई डी, माने पहला 1 डालने पर यहां मिलेगा लैम्डा डी बाई डी, 1 डालेंगे लैम्डा डी बाई डी, ओके। फिर 2 डालेंगे 2 लैम्डा डी बाई डी, इधर भी होगा इधर भी होगा, है ना, दोनों साइड आएगा, दोनों साइड आएगा, नीचे भी ऊपर भी। 1 2 3 4 ये सब ब्राइट के, 1 2 3 4 ऊपर भी और नीचे भी, ये सब ब्राइट के पोजीशन है। अब एक बात नोटिस कीजिए यार, डार्क के लिए 1 डालिएगा लैम्डा बाई 2, 1 डालेंगे लैम्डा डी बाई, ये 2 छूट गया है भैया, हाँ। तो 1 डालेंगे तो लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, लैम्डा डी बाई 2 डी, मतलब इसके बीच में यहां पर पहला डार्क, फिर 2 डालेंगे 2 2 4 माइनस 1 3 बाई 2 यानी 1.5 यहाँ, फिर यहाँ, मैंने ऐसे डालते जाएं तो हम देखेंगे क्या कि इस पोजीशन पर ब्राइट है ना, सेंट्रल पोजीशन में ब्राइट, फिर यहाँ ब्राइट, फिर यहाँ ब्राइट, फिर यहाँ ब्राइट, फिर यहाँ ब्राइट, फिर इसमें जब 1 2 3 के डालते चले जाएंगे तो देखेंगे कि आधे आधे में, दोनों के बीच बीच में, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क, इधर भी यहाँ डार्क, यहाँ डार्क, यहाँ डार्क, यहाँ डार्क, मैंने अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस यहाँ बनते चले जाएंगे। ये समझने के लिहाज से हमने इस बात को रखा था। अब यहाँ डिटेल नहीं किए, हम पूरा लिखे नहीं, आपको दिखाए हैं कि मैथमेटिकली अगर यदि 0 1 2 3 अगर रखते हैं और एक स्केल के ऊपर उसको आप डालते हैं तो आपको दिखेगा कि अल्टरनेट पोजीशन में क्या होगा कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी। चलिए, इसको ये जरूरी नहीं था, इसको हटाएंगे हम। जरूरी मतलब कि डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं था, लेकिन समझना जरूरी है। अब बात करेंगे हम किसकी, तो फ्रिंज विड्थ की। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, फ्रिंज विड्थ की, है ना, फ्रिंज विड्थ की, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज विड्थ।
मतलब जो सफ़ेद पट्टी चमकीली पट्टी बनेगी उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो सफ़ेद चमकीली पट्टी जो बनेगी तो क्या होगा, दो डार्क के बीच में, अभी जैसा कि मैं समझा रहा था वहाँ पर, यहाँ पर मैं क्या होगा, जो ऐसे ब्राइट डार्क ऐसा बनता है, तो दो डार्क के बीच में एक क्या होगा, एक चमकीली पट्टी बनती है। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क, दो कंसेक्यूटिव डार्क यानी xn+1 माइनस xn, ये किसके लिए ले रहे हैं, डार्क के लिए। इसमें n+1 डालें तो आने वाला है 2n+1 लैम्डा d/2d, और ये तो जैसा है वैसा ही रहने दें, तो 2n-1 लैम्डा d/2d। इसको घटाइए बढ़ाइए जो कुछ करना है, ये आने वाला है लैम्डा d/d। तो ये फ्रिंज विड्थ बीटा ब्राइट, ये लैम्डा d/d आने वाला है। आप चाहे तो कर सकते हैं लैम्डा d/2d को कॉमन कीजिए, 2n+1 में से 2n-1 सब्ट्रैक्ट होगा तो +1-1 2n कट जाएगा, +1 यहाँ होकर के 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आप इसको डिफरेंस करके देख सकते हैं, ये लैम्डा d/d आने वाला है। तो फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन ये हो गया। दूसरा कर दें हम लोग किसके, डार्क के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। तो डार्क फ्रिंज के लिए डिफरेंस बिटवीन टू ब्राइट हो जाएगा, जिस थ्योरी से इसको लिए उसी थ्योरी से इसको लेंगे कि दो ब्राइट के बीच में क्या आएगा, एक डार्क आएगा। तो इसमें xn+1 माइनस xn करेंगे तो अब ये एक्सप्रेशन क्या आएगा भैया, n+1 लैम्डा d/d माइनस n लैम्डा d/d। इसको करेंगे ये भी उतना ही आने वाला है। मतलब चाहे डार्क करें ब्राइट करें, दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये फ्रिंज विड्थ जो है क्या होगा कि आपका वो फ्रिंज विड्थ जो है आपका इन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो मैं कल आप लोगों से चर्चा कर रहा था, डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। डेरिवेशन आपका कंप्लीट है, आप लोग इस डेरिवेशन को लिख सकते हैं, जैसा करना है करिए उसको, है ना। अब जरा सा एक पॉइंट में अब आपके साथ फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन आया है उसको मैं दिखाने वाला हूँ, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पर मैं क्या होगा, थोड़ी सी डीलिंग हो जाए। क्या डीलिंग होनी है, तो भैया ये देखें, बीटा के लिए जो एक्सप्रेशन आ रहा है, चाहे डार्क हो बीटा फ्रिंज विड्थ जो एक्सप्रेशन आ रहा है बीटा के लिए लैम्डा कैपिटल d/d। पहली बात देखिए, पहला पॉइंट, बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D, मतलब स्लिट से स्क्रीन जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे फ्रिंज विड्थ उतना ही बड़ा बनेगा। स्क्रीन की डिस्टेंस काफ़ी जरूरी है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्रिंज विड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट जितना कम रखा जाएगा फ्रिंज विड्थ उतना ही बड़ा है। कल मैं पढ़ाने के दौरान बताया था कि अगर कमरे के अंदर दो बल्ब जल रहे तो इनका इंटरफेरेंस पैटर्न दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा। डी बहुत ज़्यादा है, मिलीमीटर में नहीं मीटर में होता है, दो बल्ब जल रहे हो तो इतना ज़्यादा होगा कि फ्रिंज तो बनेंगे, लेकिन उनका विड्थ इतना कम होगा, डार्क का भी और ब्राइट का, कि हम डिस्टिंक्ट उसको हम अपने आई से नहीं कर सकते, आँख से हम उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। एक बात है ना। और तीसरी बात जो है वो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा,
तो अगर मीडियम चेंज कर दे, है ना, तो इफ लैम्डा डिपेंड्स ऑन मीडियम, लैम्डा डिपेंड्स ऑन मीडियम, लैम्डा क्या है, मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इन एयर लैम्डा एयर इज ग्रेटर देन लैम्डा वाटर, पानी के अंदर उसी वेव का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी तब हम कह सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ इन एयर मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ इन वाटर। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर हम पानी में कैरी आउट कर रहे हैं तो क्या होगा कि एयर में जो फ्रिंज विड्थ मिलता हमको, उसके कंपैरिजन में वाटर में वही फ्रिंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी बात और भी बात है इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है वायलेट से। तो अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं तो रेड लाइट से जो फ्रिंज विड्थ बनेगा वो वायलेट के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ है एक्सप्लेनेशन, और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चर्चा करेंगे, स्पेसिफिक चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बातें तो ये है। और एक पॉइंट और इसका है कि ये जो स्लिट का विड्थ होता है दोनों के बीच का, ये भी काफ़ी पतला होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा होने पर दिक्कत होगी, इस पर भी हम गड़बड़ होगी, जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इंटरफेरेंस के बजाय उसमें सोर्स का खुद का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने लगेगा, तो सोर्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने लगेगा तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एंड इंटरफेरेंस के कारण जो फ्रिंज बन रहा है और डिफ्रैक्शन के कारण जो फ्रिंज बन रहा है, उसमें एक गड़बड़ी आएगी। डिफ्रैक्शन इसके बाद का टॉपिक्स है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रखते हैं। डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ठीक है जी, चलिए।